जर्मनी में माँ बाप का गर्व टूटा, बनी घटना। जर्मनी की ठंडी सुबह थी। आसमान हल्का धुंधला और सड़कों पर तेज रफ्तार जिंदगी भाग रही थी। लेकिन उस दिन एयरपोर्ट के बाहर खड़े दो बुजुर्गों के लिए वक्त जैसे थम गया था। रामदास और सावित्री, एक छोटे से गांव के साधारण माँ बाप, अपनी जिंदगी में पहली बार विदेश आई थी। और उनकी आंखों में डर भी था, उत्साह भी, और सबसे ज्यादा था अपने बेटे को देखने का इंतजार। आज जैसे ही भीड़ में से एक सूट बूट पहने युवक उनकी तरफ बढ़ा, और सावित्री की आंखें भर आई। वो उनका बेटा था, अर्जुन। और वही अर्जुन जिसे उन्होंने कभी फटे बस्ते और उधार की किताबों के सहारे पढ़ाया था, आज विदेशी जमीन पर खड़ा एक सफल इंजीनियर बन चुका था। अर्जुन ने झुककर अपने माँ बाप के पैर छुए और उस पल में सालों की दूरी जैसे पिघल गई। और रामदास ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा, और जैसे वह कह रहे हो, और तूने कर दिखाया बेटा। और कार में बैठते ही सावित्री खिड़की से बाहर देखने लगी। ऊंची ऊंची इमारतें और साफ सुथरी सड़कें, हर चीज उन्हें किसी फिल्म जैसी लग रही थी। लेकिन उनका ध्यान बार बार अर्जुन के चेहरे पर जा रहा था। वो उसे बस देखना चाहती थी और महसूस करना चाहती थी कि उनका बेटा सच में उनके सामने है। और घर पहुंचते ही अर्जुन की पत्नी नेहा ने दरवाजा खोला और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अपनापन उतना गहरा नहीं था। औपचारिक तरीके से नमस्ते किया गया और सामान अंदर रखा गया और सब बैठ गए और कुछ देर तक चुप ही रहे। और फिर अर्जुन ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। हाँ माँ, पिताजी, आज मैं आपको अपना ऑफिस दिखाने ले जाऊंगा। ये सुनते ही रामदास के चेहरे पर गर्व की एक चमक आ गई और सावित्री की आंखों में फिर से नमी तैर गई। अगले दिन जब वे अर्जुन के ऑफिस पहुंचे, तो वो एक विशाल कांच की इमारत थी, जिसमें कदम रखते ही जैसे एक अलग दुनिया शुरू हो जाती थी। हर तरफ लोग लैपटॉप लेकर तेजी से काम कर रहे थे। मशीनों की हल्की आवाज और एसी की ठंडक उस माहौल को और भी अलग बना रही थी। अर्जुन उन्हें अपने केबिन तक ले गया, जहाँ एक बड़ी सी कुर्सी थी, आरामदायक, चमकदार और अधिकार का प्रतीक। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, यही मेरी जगह है। रामदास उस कुर्सी को बस देखते रह गए। उनकी आंखों में वो सारे दिन घूमने लगे, जब उन्होंने खेत में पसीना बहाया था, जब कर्ज लेकर बेटे की फीस भरी थी, जब खुद की नई चप्पल तक नहीं खरीदी ताकि बेटे की किताबें आ सके। सावित्री ने उस कुर्सी को हल्के से छुआ, जैसे कोई मंदिर की मूर्ति को छूता है, और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, हमारी तपस्या सफल हो गई बेटा। उस पल में अर्जुन भी खुद को रोक नहीं पाए, उसकी आंखें भी भर आई। उसने सोचा, यह कुर्सी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह उसके माँ बाप के त्याग का परिणाम है और उनके हर कुर्बानी का जवाब है। वो चाहता था कि यह पल थोड़ा और ठहर जाए, ताकि उसके माँ बाप इस खुशी को पूरी तरह जी सके। लेकिन तभी पीछे से नेहा की आवाज आई, अब चलिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। उसकी आवाज में एक ठंडापन था, जैसे किसी ने अचानक उस भावुक माहौल को काट दिया हो। रामदास ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोले, हाँ चलो, हमने बहुत देख लिया। सावित्री ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कान में अब वो चमक नहीं थी। वापसी के रास्ते में कार के अंदर खामोशी थी। अर्जुन बार बार रियर व्यू मिरर में अपने माँ बाप को देख रहा था। वो समझ गया था कि कुछ टूट गया है, शायद बहुत छोटा, लेकिन गहरा। घर पहुंचकर नेहा अपने काम में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रामदास और सावित्री अपने कमरे में चली गई। सावित्री ने धीरे से कहा, हमने शायद ज्यादा देर रोक कर गलती कर दी। रामदास ने गहरी सांस ली, नहीं, गलती हमारी नहीं है, बस वक्त बदल गया है। उधर अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, उसका मन अशांत था। उसे वो दिन याद आने लगे, जब उसकी माँ ने अपनी भूख छुपाकर उसे खाना खिलाया था, जब पिता ने गांव में लोगों के ताने सहते हुए भी उसकी पढ़ाई नहीं रोकने दी थी। आज वही माँ बाप उसके घर में मेहमान जैसे महसूस कर रहे थे।
हाँ, उसने खुद से सवाल किया, हाँ क्या यही सफलता है? हाँ क्या यही वो जिंदगी थी? हाँ, जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था? हाँ, शाम को जब सब साथ बैठे तो माहौल फिर भी थोड़ा भारी था। अर्जुन ने बात करने की कोशिश की। हाँ माँ, हाँ यहाँ आपको कैसा लग रहा है? हाँ, सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ बहुत अच्छा है बेटा। हाँ तो खुश है ना? हाँ बस वही काफी है। हाँ लेकिन उनके शब्दों के पीछे छुपी उदासी अर्जुन से छुप नहीं पाई। हाँ नेहा बीच में ही बोल पड़ी, हाँ देखिए, हाँ यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है। हाँ सब कुछ टाइम पर होता है, हमें उसी हिसाब से चलना पड़ता है। और उसकी बात सही थी। हाँ लेकिन उसमें वो संवेदनशीलता नहीं थी, हाँ जिसकी उस पल जरूरत थी। हाँ रात गहराती गई। हाँ लेकिन अर्जुन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने बालकनी में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। हाँ वही आसमान जो उसके गांव में भी था। हाँ लेकिन आज उसे सब कुछ अलग लग रहा था। उसने सोचा, अगर इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी वो अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पा रहा, हाँ तो फिर इस ऊंचाई का क्या मतलब? उधर कमरे में सावित्री चुपचाप लेटी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रामदास ने धीरे से उनका हाथ थामा और बोले, रो मत, हमारा बेटा खुश है, बस वही काफी है। सावित्री ने सिर हिलाया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, हमने उसे इतना बड़ा बनाया, लेकिन शायद हम उसकी दुनिया में छोटे हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अर्जुन के मन में एक तूफान उठ रहा था और उसे एहसास हो चुका था कि आने वाले दिनों में उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। लेकिन अर्जुन के मन में अंधेरा छाया हुआ था। रात भर जागने के बाद उसने एक फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसे शब्दों में ढालने की हिम्मत जुटा रहा था। बाहर किचन में बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी। नेहा नाश्ता तैयार कर रही थी और रामदास चुपचाप कुर्सी पर बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे। हालांकि उनकी नजरें शब्दों पर नहीं, अपने विचारों पर टिकी थी। सावित्री चाय बना रही थी, जैसे हर रोज बनाती थी। लेकिन आज उनके हाथों की थरथराहट बता रही थी कि दिल में कितना कुछ दबा हुआ है। अर्जुन धीरे धीरे बाहर आया। उसने माँ के हाथ से चाय का कप लिया और उनके पास बैठ गया। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से कहा, हाँ माँ, आप खुश हो ना? सावित्री ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, हाँ तो खुश है, हाँ तो हम भी खुश हैं। यही जवाब अर्जुन को अंदर तक चुभ गया। उसने पिता की तरफ देखा। रामदास ने बस नजरें फेर ली, जैसे सच छुपाना चाहते हो। तभी नेहा की आवाज आई, अर्जुन आज हमें जल्दी निकलना है, तुम्हारी मीटिंग है याद है ना? अर्जुन ने गहरी सांस ली और पहली बार ठहर कर बोला, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नेहा सौंप गई, क्या मतलब? इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है? अर्जुन की आवाज अब पहले से ज्यादा शांत लेकिन मजबूत थी। कुछ चीजें मीटिंग से ज्यादा जरूरी होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामदास और सावित्री दोनों अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, पिताजी, माँ, मैं आपको यहाँ खुश नहीं देख पा रहा। आप कुछ कह नहीं रहे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। रामदास तुरंत बोले, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन ने उनके हाथ पकड़ लिए। पिताजी, मैंने जिंदगी में सब कुछ आपसे ही सीखा है और आज अगर मैं आपकी आंखों की बात नहीं समझ पाया तो मेरी सारी पढ़ाई, मेरी सारी सफलता बेकार है। नेहा अब थोड़ा असहज हो चुकी थी। अर्जुन, तुम बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहे हो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में नरमी कम और सच्चाई ज्यादा थी। नहीं नेहा, मैं बात को समझ रहा हूँ। माँ पापा यहाँ मेहमान नहीं है, ये इस घर की नींव है। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम बस तुझे खुश देखना चाहते हैं। अर्जुन ने उनका हाथ थाम लिया, और मैं आपको खुश देखे बिना खुश नहीं रह सकता। कुछ देर तक खामोशी रही।
हाँ, फिर अर्जुन ने वो बात कह दी हाँ जो रात भर उसके दिल में घूम रही थी। हाँ, मैं आपके साथ भारत चलूंगा। ये सुनते ही नेहा जैसे सन रह गई। क्या? हाँ, तुम मजाक कर रहे हो? हाँ नहीं, अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। और नेहा की आवाज तेज हो गई। इतनी बड़ी नौकरी, इतना बड़ा कैरियर, हाँ सब छोड़ दूंगी। अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया। हाँ, करियर फिर बन सकता है, हाँ लेकिन अगर मैंने आज अपने माँ बाप का दिल तोड़ दिया हाँ तो वो कभी नहीं जोड़ पाएगा। हाँ, रामदास तुरंत बोले। हाँ नहीं बेटा, हाँ तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। हमने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, हाँ ताकि तू आगे बढ़े, पीछे नहीं लौटे। अर्जुन हल्के से मुस्कुराए। पिताजी, हाँ पीछे नहीं लौट रहा, हाँ सही दिशा में जा रहा हो। उस दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हाँ, नेहा गुस्से में थी, उलझन में थी। हाँ, लेकिन अर्जुन का फैसला अब डगमगाने वाला नहीं था। हाँ, कुछ ही हफ्तों में उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ऑफिस के लोग हैरान थे। हाँ, इतनी शानदार पोजीशन छोड़ना आसान नहीं था। हाँ, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, हाँ जो पहले कभी नहीं दिखा था। हाँ, जब वो तीनों वापस भारत पहुंचे तो गांव की वही पुरानी गलियां, हाँ वही मिट्टी की खुशबू उनका स्वागत कर रही थी। हाँ, सावित्री ने जैसे ही अपने घर की देहरी पर कदम रखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ, रामदास ने आंगन की मिट्टी को हाथ में लेकर माथे से लगाई। अपना घर अपना ही होता है। अर्जुन ने शहर में एक छोटा सा काम शुरू किया। हाँ, शुरुआत आसान नहीं थी, हाँ पैसे भी कम थे, हाँ लेकिन इस बार उसके पास वो था जो सबसे जरूरी था, अपने माँ बाप का साथ और उनका आशीर्वाद। हर शाम वो पिता के साथ बैठकर चाय पीता, हाँ माँ के हाथ का खाना खाता और उनकी मुस्कान में वो सुकून पाता, हाँ जो किसी भी विदेश ऑफिस की कुर्सी नहीं दे सकती थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे अर्जुन का काम भी चलने लगा। हाँ, शायद उतनी बड़ी सफलता नहीं थी, हाँ लेकिन दिल से मिली संतुष्टि कहीं ज्यादा बड़ी थी। हाँ, एक दिन सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, तूने हमें फिर से जीना सिखा दिया बेटा। अर्जुन मुस्कुराए और बोला। हाँ नहीं माँ, आपने ही मुझे जीना सिखाया था, हाँ मैंने बस उसे याद रखा। हाँ, कहानी हमें यही सिखाती है, हाँ सफलता सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचने का नाम नहीं है, हाँ बल्कि उन रिश्तों को संभालने का नाम है, हाँ जिनकी वजह से हम वहां तक पहुंचे हैं। हाँ, क्योंकि आखिर में हाँ सबसे कीमती कुर्सी वो होती है, हाँ जहाँ माँ बाप के साथ बैठकर सुकून से सांस लिए जा सके। हाँ, ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।